राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आप कार्यालय में विधायक दुर्गेश पाठक व निगम पार्षद ज्योति गौतम ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान विधायक दुर्गेश पाठक ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व में किसी कारणवश नारायणा से इंदरपुरी जाने वाला ब्रिज बंद कर दिया गया था और गाड़ियों की आवाजाही की इजाजत नहीं थी क्योंकि 2 पहिया वाहनों के लिए जगह नहीं थी। लेकिन अब एमसीडी में आप पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने नया ब्रिज बनाने के लिए रेलवे को जगह दे दी है और अब रेलवे जल्द पुल बनाने का काम शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि जनता को इस पुल के बंद किए जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अब इस ब्रिज के बनने के बाद क्षेत्रीय जनता को आवाजाही की दिक्कतों से निजात मिलेगी। वहीं इस अवसर पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम ने निगम पार्षद ज्योति गौतम से बात की और इस संदर्भ में और अधिक जानने का प्रयास किया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजेंद्र नगर बाई इलेक्शन के दौरान एक हमने जनता के साथ वादा किया था कि जब आम आदमी पार्टी का विधायक वहाँ से जीतेंगे तो जितनी भी एजेंसीज़ हैं सारी एजेंसीज़ के साथ मिलकर इंदरपुरी हॉल्ट के पास में जो रेलवे ब्रिज है उस रेलवे ब्रिज पर 2 पहिया गाड़ियों के आगमन की शुरुआत कराएंगे। लगभग 1 साल हो गया वहाँ पर विधायक बने हुए, फिर उसके बाद हमारी एमसीडी में भी सरकार आई, एमसीडी से हमारी वहाँ पे पार्षद ज्योति जी भी जीती। मैं ब्रीफली थोड़ा सा इशू बता देता हूँ आप लोगों को कि इशू क्या था। आप लोगों ने देखा होगा कि एक वहाँ पे ब्रिज है जो नारायणा को इंदरपुरी के साथ जोड़ता है, वो ब्रिज अचानक से क्लोज़ कर दिया गया। उस पर कह दिया गया कि सिर्फ आप पैदल मूव कर सकते हैं, गाड़ियाँ इसके ऊपर से नहीं जा सकती। बड़ा संघर्ष हुआ, लोग कोर्ट भी गए, लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़े धरने प्रदर्शन किए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वो ब्रिज 2 पहिया वाहनों के लिए नहीं शुरुआत हो पाया। उसमें दिक्कत ये थी कि 2 पहिया बनाने के लिए जो स्लोप की ज़रूरत थी उसके लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं थी, पर्याप्त जगह नहीं थी। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनी, चूँकि उस ब्रिज के दोनों तरफ एमसीडी की जगह थी और जब तक अगर एमसीडी जगह नहीं देती तब तक वो ब्रिज नहीं बन सकता था। मैं आप सबके सामने ये मेमोरेंडम, ये फाइल की नोटिंग लेके आया हूँ जो कि एमसीडी ने अप्रूव कर दिया है। हमारी दिल्ली के मेयर सैली ओबराय जी ने और जितने भी ऑफिसर्स हैं सब ने इस पूरी फाइल को साइन करके वो जो ज़मीन है वो रेलवे को हम लोग दे देंगे और उसके बाद रेलवे उसके ऊपर एक नया ब्रिज बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू कर देगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बुद्धनगर से, इंदरपुरी से नारायणा की तरफ जाते थे या नारायणा के लोग जो इंदरपुरी आते थे दूसरी तरफ, उनके लिए एक तरीके से पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया था और उनको सबको सर्कल लेके 3 से 4-5 किलोमीटर दूरी या तय करके आना पड़ता था। कई बार ऑटो करते थे, कई बार बस करके जाना पड़ता था और एक तरीके से हर एक व्यक्ति के ऊपर 100 से 150 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज हर दिन लगता था। इस ब्रिज के बनने के बाद वो सारा का सारा एक तरीके से जो लोगों को दिक्कत आती थी वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। जब से ये बंद हुआ था तो बहुत समस्या उत्पन्न हो गई थी क्योंकि आवागमन का और कोई साधन बचा नहीं था 2 पहिया का। उसके लिए 5-6 किलोमीटर लोगों को आना पड़ता था घूमकर, तो उससे अननेसेसरी लोगों का बजट भी बिगड़ रहा था क्योंकि बहुत सारे काम करने वाले लोग थे, जैसे मेड थी, पेपर डालने वाले थे, प्रेस करने वाले थे, तो उनको बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ा। तो ये काफ़ी वर्षों से ये संघर्ष चल रहा था। जब हमारे यहाँ उपचुनाव थे तो दुर्गेश जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके आगे सब ने यही समस्या रखी थी कि हम आपको जिताएंगे और आप इस पुल को खुलवा दें 2 पहिया वाहन के लिए। तो 1 साल के भीतर ही उन्होंने आज इस पुल को खुलवाने का, बल्कि एक तरह से नया निर्माण करवा रहे हैं वो, क्योंकि ये पुल उस हालत में भी नहीं था कि मतलब इसको रिपेयरिंग किया जा सके। तो अब ये पूरा नया पुल उनको समर्पित किया जाएगा बहुत जल्दी ही। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ अपने विधायक का कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया और वो अपने काम के प्रति इतने डेडिकेटेड रहे कि उन्होंने विदिन एक वर्ष के अंदर, 1 साल के अंदर ये काम अपना करना शुरू करवा दिया। सभी निवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया उन्होंने आपके उस वोट का आपको रिटर्न दिया है, एक तरह से लाभ दिया है कि आपका वोट वो वेस्ट नहीं गया और आपने जो मांगा था वो अब आपको वो मिल रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।